एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक संसदीय क्षेत्र में गांव गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी, जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता, और दिन रात काम करती थी। शहीद हुई तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चे पे लिखा मिला कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जब मेरे अंतिम संस्कार होंगे तो मेरी जो अस्थि है वो संगम में, इलाहाबाद में, आधी वहां डाल देना और आधी हिमालय के पर्वतों पे डालना, क्योंकि मैं हिमालय के पर्वत में जो बर्फ है उसके साथ मैं घुलना चाहती हूं। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100-100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं। यहां आपदा आती है, किसी को परवाह नहीं है। हमारे सारे मंत्री रात रात तक आपके बीच आकर, चाहे जहां राहत पहुंचानी हो वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच के पहुंचा रहे हैं। मंत्री खड़े हैं, कोई फंसा हुआ किसी जगह में, कहीं कुछ गिर गया है, उसके पीछे लोग फंसे हुए हैं, वहां पे रात तक काम कर रहे हैं कि उनको किस तरह से निकालना है। राहत का सारा काम प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि एक पैसा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। ये आपदा की बात है। उसके बाद, आपदा के एकदम बाद, कुछ ही महीनों बाद आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की पूरी कोशिश होती है। कैसे? लोकतंत्र के प्रति अपराध करके। क्योंकि जब किसी विधायक को आप पैसे देकर उसका दल बदलवाते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। अपराध कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और यहां के आपके बड़े बड़े हिमाचली जो नेता हैं भाजपा के, नड्डा जी, यहां के आपके जो सांसद हैं अनुराग जी, ये सब करा रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को बीच रात में जीप से चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कहीं पे सारी फोर्स लगा रहे हैं कि कोई इनसे बात भी ना कर पाए, क्योंकि इनको हम चोरी करके ले जा रहे हैं। और ये सब देश की आंखों के सामने हो रहा है, हिमाचल की जनता के आंखों के सामने। आपने एक सरकार चुनी, चुनाव हुआ, लोकतंत्र के तहत आपने चुनी सरकार, एक ईमानदार सच्ची सरकार आई, जो आपको वादे किए उनको पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये लोग आते हैं और धन बल के आधार पर पैसा खिला खिला कर आपकी सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, आपके आंखों के सामने। टीवी वाले, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जो आज सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो वाह वाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। लेकिन अपराध हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और वो भी आपके वोट के अधिकार के साथ। तो कल क्या होगा बहनों और भाइयों? ये अधिकार ही मिट जाएगा। ये लोग तो संविधान को बदलने की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? ये जो वोट का अधिकार है ये चले जाएगा। ये जो चुनने का अधिकार है कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे प्रति जवाबदेह होगा, जो मेरी समस्याओं को हल करेगा, वो कौन होगा, ये हक ले रहे हैं आपसे। आरक्षण का हक ले लेंगे। तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या कर सकते हैं, किसको भरोसा है? जो सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम ला सकती है, जहां पूरे देश भर में नौजवान तैयारी कर रहा है सेना में जाने के लिए, उसके दिल में देशभक्ति की भावना है। आप सब जानते हैं हिमाचल से कितने बच्चे गए हैं सरहद पे, सारे तमाम कितने जवान गए हैं, आपका अपना रेजिमेंट भी है, कितने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं भी शहीद की बेटी हूं, शहीद की पोती भी हूं। मैं समझती हूं कि इसका क्या मतलब है, और मैं ये भी समझती हूं कि शहीद के परिवार की क्या भावना होती है। दूसरा खड़ा होता है, उसको भी हाजिर कर देते हैं देश के लिए। हमारे परिवार ने भी ये किया, दादी शहीद हुई, पिताजी खड़े हो गए, पिताजी शहीद हुए, माताजी खड़ी हो गई।
माता जी के बाद अभी भैया खड़े हो गए हैं, मैं खड़ी हूं, हम सब लड़ रहे हैं इस देश के लिए। ये भावना जो होती है, ये शहीद के परिवार की भावना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होती है। आपने कितने बेटे सरहद पे भेजे, अगर शहीद हुआ एक बेटा तो आपने दूसरे बेटे को भी भेजा। और आपके बच्चों के दिल में क्या भावना है कि वो अभी भी सेना के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और सरकार क्या देती है उन्हें? अग्निवीर, कि 4 साल बाद घर चले जाओ, बेरोजगार हो जाओगे और शहीद हो जाओगे अगर, तो तुम्हारे माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं देंगे, तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो शहीद को देना चाहिए। ये सरकार का तोहफा है देश के नौजवानों के लिए, देश की देशभक्ति की भावना के लिए।